पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। जैसे ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका पहुंचे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका से वापसी भारत की तैयारी में मसरूफ थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मिले बगैर ही भारत वापस रवाना हो गए। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अमेरिका में इस्तकबाल किया गया वो हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का देखने को नहीं मिला। ना ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रेड कारपेट वेलकम किया गया, ना ही वहाँ पे मौजूद अवाम उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर आई। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपने सबने देखा कि किस तरह इंडियन डायस्पोरा ने शान और शौकत के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वेलकम किया। जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट इस्तकबाल किया। हम देख रहे हैं कि जो रिस्पेक्ट यूएसए में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिल रही है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल रही। इस क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। जब वो अमेरिका पहुंचे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। और इवन के इससे पहले जो बाइडेन भी ये बात कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे, ना ही उनके साथ कोई मीटिंग शेड्यूल हुई है। क्या कहना चाहेंगे, एयरपोर्ट पे ना तो कोई वेलकम करने आया, ना ही कोई पाकिस्तानी मौजूद था। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने किया है वज़ीर-ए-आज़म से मिले बगैर वो इंडिया वापस आ गए। आई थिंक सो कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने कौम के मफाद में कुछ करना चाहता है देन उसको चाहिए था कि वो बैठकर कोई भी मसला हो, कोई भी बातचीत उस पर बात करें। क्योंकि अगर हम सियासत को देखें ना तो वो सियासत शुरू ही बातचीत से होती है और ख़त्म ही बातचीत पर होती है। जिस तरह हमारा जो वज़ीर ख़ारजा था बिलावल साहब, वो इंडिया गए थे, वो उन लोगों के साथ बैठे थे, बातचीत की थी। तो दिस इज़ हाउ अ पॉलिटिकल लीडर एक्ट। अगर इस तरह ही करेंगे तो ये मामलात हल नहीं होंगे और वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना उसकी लोगों के मफाद में होंगी और ना हमारी लोगों के मफाद में होगी। दूसरी बात जो आपने की कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर गई और लोगों ने इस्तकबाल नहीं किया, जो पाकिस्तानी वहाँ पर थे उन्होंने भी नहीं किया। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं गया है तो उसको आगे से वेलकम नहीं किया गया तो ये पूरी कौम के लिए एक शर्मनाक बात है। और इसको आप इंडिविजुअली ना देखें कि शहबाज शरीफ जलील हो गया। एक बात है, जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर की इज्जत करेगा कोई। मैं अभी एक जुमला रिपीट किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसको आप इंडिविजुअली ना देखो कि वो शहबाज शरीफ गया हुआ है। पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पॉलिश कहते हैं अवाम। या निकले ना अवाम से पूछें, आपको पता लगेगा शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश कहते हैं। अगर यहाँ पे अवाम के नुमाइंदा होता और अवामी वोटों से आता तो फिर हम कहते कि यार वाकई में शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े, उनकी बेइज्जती हो गई, वो अवामी वोटों से। पहली बात तो ये बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन मैं दूसरी बात ये बोलूँगा कि आपने अभी कहा कि जब वो 7 रोज़ा दौरे पे गए अमेरिका तो कोई उनका वेलकम करने नहीं आया। आप मेरे से लिखवा लें शहबाज शरीफ को कहेंगे बरकत मार्केट आ जाए, फिर देखते कितने लोग वेलकम के लिए जाते हैं। पहली बात तो होगी ये, ठीक है। और सेकेंडली बात कि अगर आप इतने एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ना तो आपको फिर ना बाकी ताल्लुका सारे देख के जाना पड़ता है। इतने मैं खुद लॉ का भी स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने इस बारे में स्टडी भी किया इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको उन सारों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब कोई भी कहीं पे भी जाएंगे ना तो उनके ज़हन में पाकिस्तान पहला वर्ड नहीं आएगा, उनके ज़हन में पहला वर्ड आएगा IMF वाले आ गए, ठीक है, क्योंकि हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया है। अब ये तो कॉमन सेंस है, आप भी मेरे से पैसे लेंगे ना, अगली बार आपको देख के मैं छुप जाऊंगा, कहीं दोबारा ना मांग ले, ये सीधी बात है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये चीज आ जाती है तो वहाँ पे कोई वेलकम करने के, मुझे उनको गुड बाय करने भी कोई नहीं आएगा उस हिसाब से। तो मेरा ये ख्याल है इट शोज़ कि लोगों का जो एक भरोसा हुआ करता था हुकूमत पर, जो हुकूमत के जो नुमाइंदगान होते थे वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि वो मतलब ये समझते थे कि ये हमारी लीडर्स हैं एंड ये हमारी कौम को मतलब आगे बढ़ाने में मदद करेगी। लेकिन अब मसला ये हो रहा है ना कि आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं बच्चे को पता चल रहा है कि इलेक्शन किस तरह होता है, उसके नताइज किस तरह आते हैं, वो मैनिपुलेट किस तरह होते हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया की बरकत से अब ये चीज़ ढकी छुपी नहीं रही। तो यही वजह है कि लोगों की जो दिलों में जो मोहब्बत है ना वो ख़त्म हो गई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ के साथ कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं थी, ठीक है। अगर कोई मीटिंग शेड्यूल होती तो डेफिनेटली वो मिल के जाते। सेकेंडली, इंडिया बारहा ये बात कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ
बातचीत भी नहीं करना चाहता, मिलना तो बड़ी बड़ी दूर की बात है। और वही बात आपकी कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पे या पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान को ट्रस्ट ही नहीं है, इसलिए उन्हें कोई वेलकम करने नहीं आया। नरेंद्र मोदी जब गए उनको लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग वेलकम करने, खवातीन तो रो पड़ी कि भाई हमने नरेंद्र मोदी साहब को देख लिया, हमारे लिए इतना ही काफी। शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान है, हमें इज्जत करनी बनती है। 22 करोड़ अवाम उसको वजीर आजम माने, मैं तब इज्जत करूं उसकी। 22 करोड़ अवाम के ये हमारे वोटों से आए, मैं तब इज्जत करूं उसकी। 22 करोड़ अवाम कहे कि भाई ये हमारा वोट चोरी करके नहीं आया, मैं तब वजीर आजम मानूं उसको। वो पाकिस्तान का वजीर आजम चोरी के जरिए से बना है, मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही है दुनिया में उसकी क्यों नहीं है? कर रही भाई इज्जत, दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं ना कर रही। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। अच्छा, मोदी का इस्तकबाल करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस, अमेरिकन इंडियंस है। अमेरिका वाले तो नहीं आए ना? अमेरिका वाले भी थे लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी तादाद ना, बड़ी भाई तादाद में। मेन मुद्दा ये है, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? है, अमेरिका में है। वो क्यों नहीं आए? मैं वही आपको वजह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो उसे वजीर आजम मानते ही नहीं है। अब हमारे पटवारी भाई अब ये बात ना समझें तो फिर क्या होगा? कि ये सारे मामलात हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि मोदी की, तो टेक्निकली देखा जाए तो उसने, वो बंदा बेशक चाय बेचने वाले हैं, जैसा भी उसने अपने मुल्क को एक अच्छी जगह पे पहुंचाया है, ठीक है, तो वो सारे मामलात उसने बेहतर किए हैं। हमने तो हमारा क्या है, देखे पता क्या है, हम इतने सालों से बचपन से यही नवाज शरीफ, भुट्टो, जरदारी, इन्हीं को देखते देखते आगे हैं। चेंज तब आता है जब आप किसी न्यू को चांस देंगे। वो जीरो से, देखो ना, वो अवाम के बीच में से एक बंदा उठा है, मोदी की मैं बात करूं, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो से आया है। उसको पता है कि अपने अवाम को कैसे टैकल करना है, कैसे इस चीज़ को लेके चलना है। हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की ड्रामेबाजियां नहीं खत्म होती हैं। कोई किसी को दूध पिलाने के लिए पहुंचा हुआ है कि दूध पी लो, ये कर लो, कोई जा रहा है जी जैमट गाड़ी के अंदर बैठ के मरियम साहब जो है फोन सुन रही है। हाउ कैन इट पॉसिबल? तो फिर आप तो इनडायरेक्टली, जब आपने अवाम को ही बेवकूफ बनाया हुआ है, फिर जो बाहर के कंट्रीज वाले वो फिर आपको ही बेवकूफ बनाएंगे। आपको पता है पहले खबर आई थी कि जो बाइडन ने शहबाज शरीफ के साथ अभी तक मीटिंग शेड्यूल ही नहीं की। आपको पता है जब नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका के विजिट पे थे, वो जो बाइडन से कई बार मिले हैं, जो बाइडन के घर में जाके उन्होंने स्टे किया है, वहाँ पे खाने खाए हैं, लेकिन जो बाइडन के साथ शहबाज शरीफ की अभी तक एक भी मीटिंग शेड्यूल नहीं हुई। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिले बगैर इंडिया वापस चले गए। हमारे लिए इससे बड़ी इंसल्ट की बात और क्या हो? चाहे उसकी मीटिंग शेड्यूल नहीं भी थी, लेकिन वो अनऑफिशियली मिल सकते हैं, और इस तरह बहुत मरतबा हुआ है। चाहे वो कोई वज़ीर आज़म हो या दूसरी जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो इस तरह मिलते हैं अनऑफिशियली। और बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब का इस्तकबाल वहाँ पर हो रहा है, तो अगर हम देखें ना, नरेंद्र मोदी जिस तरह भी है, वो उनकी जो भी रिलीजियस आइडियालॉजीज़ है, मुझे ख़ुद भी वो पसंद नहीं है जिस तरह वो कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अगर हम ये देखें ना कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया है, तो मतलब अब उसका तर्ल तीसरी मरतबा भी वो वज़ीर आज़म बना है इंडिया का, तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि लोग उन्हें चाहते हैं और इंडिया की जितनी भी आवाम है वो उनको पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें इलेक्ट किया। वो क्यों मिलेंगे हमसे? उनको देखे ना, कोई भी प्रेसिडेंट जो है किसी मुल्क के प्रेसिडेंट से तब मिलता है जब आपने दो आपस में, आपकी जो है ना माइंडसेट आपका सेम हो, आपका जो विजन है तरक्की का अपने मुल्क को लेके जाने का वो सेम हो, फिर आपके ताल्लुकात बेहतर होते हैं। जब आपने हर जगह जाके कहना कि हमें यहाँ पे सपोर्ट कर दो, हमारा ये प्रोजेक्ट सपोर्ट कर दो, हमारा ये प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे कोई किसी से नहीं मिलेगा। पहली बात तो होगी ये। एंड सेकंड थिंग इज के अगर इंडिया में या कोई जो बाइडन ने हमें नहीं डिनर पे बुलाया या वो आएंगे ना, हम उनका तो वेलकम करेंगे। हमारा वेलकम वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम पहले खुद को इस काबिल तो बनाएं कि हमारे अपने ही हमें एक्सेप्ट कर ले। जब तक अवाम आपको नहीं एक्सेप्ट कर रही है, तब तक कोई आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा? उनके लीडरों को भी पता है कि ये अवाम के सताए हुए हैं, अवाम इनके पीछे पागल हुई है। अवाम तो यकीन माने बस नहीं चलता अवाम का कि अवाम इनको फिर बताए कि अवाम की पावर क्या है। लेकिन हम वो अदर हैंड देखे तो हम सोई कौम भी हैं, हम क्यों निकलेंगे आगे? तो अगर आप उधर चले भी गए हैं ना, उधर तो उधर वेलकम की आप उम्मीद ना रखें। आप चुप करके इज्जत जो रही चुकी है पाकिस्तान के बाकियों की, आप चुप करके वापस ले आए। तो पता है जो बाइडन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 4000 साल पुराने एंटीक गिफ्ट किए हैं। इसके अलावा इंडिया और अमेरिका मिलकर इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है, लेकिन हमें अमेरिका क्या देता है? डोनेशन के नाम पे चंद डॉलर्स।